ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे केनोपनिषद की, जिसके माध्यम से गुरु और शिष्य उस ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जानने का, समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में उन जो ऋषि सत्ता है, वो जो गुरु सत्ता है, वो बताने का प्रयास कर रही थी कि ये जो मनुष्य की इंद्रियां हैं, उसके पीछे का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को प्रदान करने वाला कौन है? परमात्मा, वही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार क्रमशः एक एक मंत्र में हमने देखा कि चक्षु के पीछे की शक्ति, कर्णेंद्रिय के पीछे की शक्ति, मन के पीछे की शक्ति, हमारे जो श्रोत्र इंद्रिय है, अलग अलग प्रकार से जो है सभी इंद्रियों के पीछे की शक्ति कौन है? ब्रह्म ही है। हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हम उसी ब्रह्म की उपासना करें, उसके अतिरिक्त जो ब्रह्म है वो उसका यथार्थ रूप है। इतना समझाने के पश्चात फिर एक बार गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हे शिष्य, अर्थात हे मनुष्यों, यदि इतना समझ के तुम ये कहोगे कि मैं तो उसको पूर्ण रूप से समझ गया हूँ, तो ये नूनम तुम वेद ब्रह्मणो रूपम, जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की, उस ब्रह्म का बहुत थोड़ा सा अंश जान पाए हो, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वो उससे अलग ही है। वो ब्रह्म का जो स्वरूप है उससे सर्वथा भिन्न है। इसी प्रक्रिया को और आगे आज बता रहे हैं, जिस मंत्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वो गुरु, वो ऋषि सत्ता क्या समझाने का प्रयास कर रही है हमें। आइए इस पे मंथन चिंतन करने से पूर्व हम लोग एक बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। नाहं मन्ये सुवेदेति, नाहं मन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद च, नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद, यो नस्तद्वेद तद्वेद, नो न वेदेति वेद च, नो न वेदेति वेद च। इस मंत्र के माध्यम से गुरु बता रहे हैं कि नाहम मन्ये सुवेदेति। यहाँ पे वेद का अर्थ है जानना, विद जाने, विद जो धातु है उसका अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। तो नाहम मन्ये सुवेदेति, मैं ब्रह्म को भली बात जान गया हूँ, ऐसा जो कह रहे हैं। और नोना वेदेति वेदचा, और मैं नहीं जानता हूँ। तो ये दो प्रकार का जो एक प्रकार से इसमें हमें अंतर्द्वंद दिख रहा है, शिष्य की बातों में, गुरु की बातों में, वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है। इस मंत्र के माध्यम से अब शिष्य के अनुभव में, उनकी चेतना के अनुभव में जो बातें आई हैं, उस शिष्य ने इस मंत्र के माध्यम से गुरुदेव के सम्मुख उस बातों को रखा है। वो कह रहे हैं कि उस ब्रह्म को मैं भली बात जानता हूँ, यह नहीं मानता। नाहम मन्ये सुवेदेति, सुवेदेति मतलब सु का अर्थ होता है भली प्रकार से। जैसे किसी को कहें सुरूप, यानी एक तो रूप हो गया, सुरूप मतलब और अच्छा रूप। इसे एक हो गया कुमार, सुकुमार, तो उसकी जो विशेषता को बढ़ाने के लिए सु का उपयोग किया जाता है। तो सुवेदेति यानी भली प्रकार से जान गया हूँ, और मैं यह नहीं मानता हूँ। और पुनः कह रहे हैं कि ना ही यही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूँ। अब इसको थोड़ा और गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। पहली बार कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म को भली बात जानता हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता। नाहम मन्ये सुवेदेति, नूना वेदेति वेदचा, मैं उस ब्रह्म को भली बात जानता हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता। और ना ही ऐसा मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। मैं भली प्रकार भी नहीं जान पाया हूँ उसको, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको ना जानता हूँ। और क्योंकि मैं उसे किसी अंश में जानता भी हूँ। किस अंश में जानता है? वो इस अंश में जानता है जिस अंश में गुरुदेव ने, उन ऋषि सत्ता ने उसको बताने का, समझाने का प्रयास किया विभिन्न माध्यमों से। तो उस अंश में मैं जानता भी हूँ। तथापि ये जो मेरा जानना और ना जानना है उस ब्रह्म तत्व को, वो उसी प्रकार है या वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता किसी ज्ञेय वस्तु को जानता है। दो वस्तुएं होती है, ज्ञाता और ज्ञेय।
ज्ञाता जो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, ये जिसके बारे में ज्ञान को प्राप्त किया जा रहा है, वो वस्तु विशेष ज्ञ की संज्ञा के अंतर्गत आती है। और ज्ञाता जो ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, अब जैसे हम किसी विषय वस्तु के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ये अमुक वस्तु ये है, जैसे ये आपका यहाँ पे बोल्ड है, हम इसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हम ज्ञाता हो गए, और ये जो ज्ञ है जिसको हम जान रहे हैं वो यह बोल्ड हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस प्रकार का जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो, और जो ज्ञान अर्थात जो अनुभव मुझे इस ब्रह्म के विषय में प्राप्त हुआ है, उन दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए शिष्य कह रहे हैं कि यह मेरा जानना वैसा नहीं है जैसा ज्ञाता किसी ज्ञेय वस्तु को जानता है। अब हम किसी भी वस्तु को जान सकते हैं, ये अमुक वस्तु है, ये प्रकृति की ये अमुक अमुक वस्तुएं हैं, मैं इसको जान रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो संबंध है वो ब्रह्म में और जीव में अर्थात हम में और परमात्मा में नहीं हो सकता। हम उसको जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, और हम बहुत अच्छी प्रकार से जान गए हैं ऐसा भी नहीं है, और ना ही ऐसा है कि हम उनको बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो इसी प्रकार से कि जो ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु को जानना है, दर्शन शास्त्र में आता है ज्ञाता ज्ञेय, तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का जो संबंध है, हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारे द्वारा पुस्तक के विषय में कुछ जानकारी ज्ञान प्राप्त होता है, तो वही ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का संबंध है। जो पुस्तक को पढ़ने वाला है वो ज्ञाता है, और जो इस माध्यम से अर्थात जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ज्ञेय है, जिस विषय को जाना जा रहा है। लेकिन यहाँ भी दो विषय हैं, एक हम जान रहे हैं अर्थात ज्ञाता, और ज्ञेय ब्रह्म जिसके बारे में जाना जा रहा है। तो एक दृष्टि से तो ये व्यक्ति समझ सकता है कि दो वस्तुएं हैं ज्ञाता और ज्ञेय, परंतु ये उस दृष्टिकोण से, उस सांसारिक दृष्टिकोण से, उस लौकिक दृष्टिकोण से हम उसको पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ हैं। क्योंकि ये हम जितना भी समझ सकते हैं, हमने पिछले मंत्रों में चर्चा की कि सभी का ज्ञाता, प्रेरक और नियंता कौन है? वो परमात्मा ही है। हमारे अंदर जो ज्ञाता का जो भाव है अर्थात जानने की जो शक्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? परमात्मा से ही प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए इस बात का यहाँ पे खंडन किया गया है कि जो ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु को जानना है सामान्य रूप से, यह जानना और इस ब्रह्म के विषय में जो शिष्य द्वारा जानना है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसी अंतर को उन्होंने बताया है गुरु के सामने, और कहा है कि यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। लौकिक भाषा में हम लोग लौकिक प्रयोग में ज्ञाता और ज्ञेय की चर्चा की, ये अलौकिक है। अलौकिक चीजों पे मनुष्यों को जल्दी विश्वास नहीं होता। उनसे कहो कि आप मृत्यु के बाद इस तरीके का जीव की गति होती है, या हमारे शास्त्र जो सत्य शास्त्र हैं इस प्रकार से मनुष्य की गति का वर्णन करते हैं, या कर्मों के विषय में कहा गया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम इत्यादि जो बातें हैं। और यदि हम कहें कि हमारा स्वरूप जो शास्त्रों में लिखा है सत्य भी है, आप पुरुषों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव किया और हमें बताया, परंतु जो लौकिक मनुष्य हैं अर्थात जिनकी दृष्टि, ज्ञान दृष्टि परिपक्व नहीं है, जो उतना समझने में अभी असक्षम है, वो उस रूप में उसको नहीं समझ सकते और उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। तो ये सारी बातें उससे विलक्षण और अलौकिक हैं। तो अलौकिक चीज को यदि हमें समझना हो तो उसके लिए हमें इन लौकिक साधनों से अर्थात इन मन, वचन, इंद्रियां हैं जो समूह, उनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और उनसे ऊपर उठ के यदि हम अपने को समझ लें कि मैं तो इनसे ऊपर उठ गया हूँ, मैंने सारी वस्तुएं जान ली हैं, मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो ये बहुत ही नूनम तुम वेद ब्रह्मणो रूपम, आपने उसका बहुत थोड़ा सा अंश ही जाना है, क्योंकि सभी का ज्ञाता प्रेरक वो परमात्मा ही है। यदि परमात्मा की कृपा जीव पर होती है तो वो जीव, वो आत्मा, वो मनुष्य उस मार्ग पे आगे बढ़ता है। और परमात्मा की कृपा ही सब वो पर ही होती है। उसकी कृपा से ही जीवन में गुरु की प्राप्ति, गुरु दर्शन की प्राप्ति, ऋषि दृष्टि की प्राप्ति आदि आदि जो आध्यात्मिक मार्ग की वस्तुएं हैं, स्व के बोध की जो वस्तुएं हैं, वो परमात्मा ही हमें सतत प्रदान करता रहता है। तो ये जो दृष्टि है ज्ञाता और ज्ञेय की, उससे ये जो दृष्टि है नाहम मन्ये सुवेदेति नूना वेदेति वेदचा, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। क्योंकि एक परिप्रेक्ष्य हमारा लौकिक स्तर पे आके खड़ा होता है, जो दूसरा परिप्रेक्ष्य वो अलौकिक है, वो इन इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। तो इंद्रियों से पहुंच से यदि कोई वस्तु बाहर है तो हम उसका ये नहीं कह सकते कि वो वस्तु है ही नहीं। अब हम चर्चा करें कि ईश्वर है ही नहीं, बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं। कोई कहता है ईश्वर है नहीं, आपने देखा आप दिखाइए। तो
जो बोल रहा है कि ईश्वर नहीं है, उसके पीछे भी वही शक्ति कार्य कर रही है, और जो बोल रहा है ईश्वर है, उसके पीछे भी वही शक्ति कार्य कर रही है। तो वो एक प्रकार से जो ईश्वर को नकार रहा है, वो स्वयं की सत्ता को नकार रहा है। परंतु किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि के द्वारा यदि कोई चीज नहीं मानी जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व सनातन काल से और सदैव रहेगा। तो ईश्वर को कोई माने या ना माने, उसके अस्तित्व पे कोई फर्क असर नहीं पड़ता है। परंतु यदि हमें अपने जीवन को उस ज्ञान की दृष्टि से आलोकित रखना है, अपनी आत्मा को सदैव ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रखना है, अपने जीवन को उस ऋषियों के सनातन मार्ग पे चलाना है, और जो जीवन जिस लिए मिला है उसका हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसलिए हमें इन सब बातों को समझना होगा, इन सब आप वाक्यों को समझना होगा, और अपने जीवन में यथासंभव जितना अंश आप उतार सकते हैं उतारने का प्रयास करें। और आगे कहा गया है कि अब जो शिष्य अपनी बातों को कह रहा था कि मेरे द्वारा जो यह कहा जा रहा है कि मैं उसे नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है, और जानता हूँ ऐसा भी नहीं है, तो भी मैं उसे जानता हूँ। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में से वही ठीक से समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। अर्थात जिसने उस ब्रह्म के विषय में थोड़ा बहुत सुना है, उसका अनुभव प्राप्त किया है, वही इस मंत्र के भीतर जो गूढ़ तत्व, जो गूढ़ रहस्य प्रदान कर रहे हैं ऋषि, उसका थोड़ा बहुत अंश उसके चित्त में प्रकाशित हो सकता है कि इस मंत्र का भाव क्या है। मेरे द्वारा उस ब्रह्म को भली बात जान लिया गया है, या भी नहीं मानता, और ना ही यह मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूं। तो इस प्रकार का जो भाव है, ये वही शिष्य समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है, अर्थात जिसने उस ब्रह्म की थोड़ी बहुत अनुभूति उसकी कृपा से प्राप्त की है। और एक और महत्वपूर्ण बात हमने अभी चर्चा की कि उस ब्रह्म को पाने का जो मार्ग है, जितने भी मार्ग हैं, तो उस पे यदि हम चलते हैं तो वहीं से हमें समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की हम पे बहुत बड़ी कृपा होनी प्रारंभ हो गई है। यदि हम उसके विषय में हमारा चिंतन बदलता है, आंतरिक उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, उस योग तत्व को प्राप्त करने के लिए यदि हम अग्रसर होते हैं, तो ये बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा ही है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म को जानने ना जानने की बात कही गई है, उसको इस मंत्र में बहुत गूढ़ता के साथ उन ऋषियों ने, गुरु ने, शिष्य और गुरु के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें सदैव ये समझना चाहिए कि मैं उसको जानकर भी उसको बता नहीं सकता हूँ कि मैं उसको जानता हूँ, और ना ही ऐसा कह सकता हूँ कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। ये स्थिति उसी व्यक्ति को समझ में आ सकती है जो व्यक्ति उस ब्रह्म का किसी भी अंश में साक्षात्कार कर चुका हो, अर्थात साक्षात्कार हमें उसकी दृष्टि को प्राप्त हुए हो, हमने उस परमात्मा को ईशावास्यमिदं सर्वम की दृष्टि से देखना आरंभ किया हो, हमने उसको अपने भीतर अनुभव किया हो, हमने उसे सृष्टि के कण कण में व्याप्त एक प्रकार से उसको दृष्टिगोचर किया हो, उसको हमने देखने का प्रयास किया हो। हर वस्तु के पीछे वही एक अविनाशी तत्व है, हमारे पीछे भी वही एक अविनाशी तत्व है। हम इस शरीर में हैं तो हमारे शरीर का जो भी लालन पोषण जो भी है, वो उस परमात्मा की शक्ति के द्वारा हो रहा है। उनकी क्रियाएं का जो छोटा सा अंश है, इस पूरी पृथ्वी में ना जाने कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन कोई भी अपने भोजन के लिए देखिए इतना परेशान नहीं होता जितना मनुष्य अपने जीवन के लिए चिंतित होता है। चिंतित होना चाहिए, परंतु हमें ये दृष्टि भी अपनानी चाहिए कि मनुष्य को जो भोजन की व्यवस्था आदि है, वो उसको एक प्रकार से परमात्मा की जो प्रकृत व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप मिलती रहती हैं। हम इसका अनुभव नहीं कर पाते, हमें लगता है कि ये सब कुछ मेरे द्वारा किया जा रहा है, तो फिर हम उसमें दोष निकालने लगते हैं। यदि हम उसमें उस सकारात्मक दृष्टि को अपना के उसको वैसा ही स्वीकार करें कि मेरे पास जो भी है उस परमात्मा की अनुकंपा है, उसकी कृपा है, इस भाव से यदि हम अपने जीवन को जिए, और जो दृष्टि वो समझने ना समझने की बात कह रहे हैं उसको भी हम लोग जान सकते हैं बहुत ही भली प्रकार से। तो जो उस ब्रह्म को जानता है वही इस मंत्र के तत्व को, और हम लोग उसको कुछ अंश में हम लोगों ने स्वाध्याय किया है, तो हमें भी कुछ उसमें समझ आ रही है कि ये जो बात है गुरु और शिष्य के मध्य में, वो किस ओर इशारा कर रही है। वो यही कह रही है कि यदि ब्रह्म को जानना है तो हमें उसकी कृपा पे एक प्रकार से निर्भर रहना होगा। उसकी कृपा से ही हम उसके किसी एक अंश को जान सकते हैं, और यदि हम जान लेते हैं उसको, तो हमें उसको अपने जीवन में, हमारा जीवन वैसा ही हमें बनाना चाहिए। इसी में
वैदिक प्रार्थना, वैदिक भजन जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत ही अच्छा सुंदर गाया गया है कि यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो, यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो, यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। आगे कह रहे हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए जीवन में, तो बताते हैं कि सरलता शीलता सुचिता हो भूषण मेरे जीवन के, सरलता शीलता सुचिता हो भूषण मेरे जीवन के, सच्चाई सादगी श्रद्धा का मन साँचे में ढाला हो, यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो, मेरा जीवन निराला हो। तो इसी भाव से हम उस परमात्मा की कृपा को प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभव करें और जो जीवन हमें प्रदत्त है इसका एक एक क्षण हम उपयोगी कार्यों के लिए व्यतीत करें, कल्याणिक जो मार्ग है उस ओर हम लोग अग्रसर हों। प्रतिदिन हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इस मंत्र में जो शिष्य और गुरु के मध्य जो संवाद है वो इसी प्रकार से है कि ब्रह्म को भली बात जानना और ना जानने के बीच में जो संदेह है वो तभी मिट सकता है जब हम उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का, जो परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, सतत हमारे साथ है, परंतु हम अपनी ऐन्द्रिक विषयों को लिप्त होकर उस अविद्या के पर्दे के कारण, माया के पर्दे के कारण हम उससे सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम यदि उसके तरफ एक कदम भी चलते हैं उस मार्ग में तो परमपिता परमात्मा हमारे तरफ अर्थात हमारे कल्याण हेतु 10 कदम चलने को तैयार है, परंतु हमें वह एक कदम उठाना ही पड़ेगा। तो इसी एक कदम को उठाने के लिए, इसी परमात्मा मार्ग में चलने के लिए एक ना एक दिन तो अवश्यमेव सबको इसी ओर आना ही पड़ेगा। सभी आत्माओं को हम उस बोध को प्राप्त करके कितना शीघ्र अपने जीवन को, जो इस प्रार्थना के माध्यम से अभी हम लोगों ने कहा है कि वो जीवन कैसे हो, वो सरलता, सादगी, शुचिता जो आदि गुण हैं, वो सत्य वेदोक्त मार्ग के जो गुण हैं वो हमें कैसे धारित हों, इसी प्रार्थना के साथ, इसी भाव के साथ कि हमारा जीवन प्रतिपल उस ब्रह्म का जो यथार्थ स्वरूप है, जो उपनिषदों में बताया गया है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यद्यम उपासते, तो हमारे भीतर हम उस स्वरूप को ढूंढें और उसकी उपासना के माध्यम से अपने जीवन को एक कल्याण के मार्ग में लगाएं और अपना जो ये अमूल्य मानव जीवन का समय है उस क्षण को आलस प्रमाद में न व्यतीत करते हुए उसे एक परोपकार मय जीवन बनाते हुए और सबके कल्याण की भावना रखते हुए आइए इस जीवन को उस परमात्मा के मार्ग में चलाने का हम सब संकल्प लेते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम